नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में कई सारी ऐतिहासिक जगह हैं, साथ ही साथ कई सारी रहस्यमय और कई सारी खतरनाक जगह भी आई हुई हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं खतरनाक जगहों में से एक खतरनाक जगह यानी कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस जगह पे कोई भी जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, इस जगह पे ऐसा तो क्या है जो कोई भी जाता है वापस लौट के नहीं आता है, और इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह क्यों कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस जगह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यानी कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक। दोस्तों, ये जगह इतनी खतरनाक है कि जो भी इस जगह पे जाता है वो कभी जिंदा वापस लौट के नहीं आता है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दूसरे आइलैंड की तरह नॉर्मली दिखता है, मगर दोस्तों इसमें कई सारे राज दबे हुए हैं। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे कई सारी आदिवासी जनजाति रहती हैं, मगर दोस्तों उनसे कोई भी मिलने के लिए जाता है तो वो उन पे भाले और तीर बरसा देते हैं और उनको मार देते हैं। दोस्तों, ये आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार के पास स्थित है, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड पे जो आदिवासी जनजाति बसी है, इससे आज तक कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया है। दोस्तों, कई सालों से इन आदिवासियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये किसी से मिलते नहीं हैं। मगर दोस्तों, भारत सरकार की ओर से इन आदिवासियों से बातचीत करने के लिए और इन आदिवासियों को समझने के लिए टी.एन. पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय की टीम भेजी गई थी। दोस्तों, इनकी टीम ने सबसे पहले आदिवासियों को पानी में नारियल फेंक के दिया, और साथ ही साथ वो आदिवासी धीरे धीरे नारियल पानी में से लेने के लिए उनसे आए भी। मगर दोस्तों, नारियल देने के बाद भी टी.एन. पंडित की टीम आदिवासियों के साथ बातचीत नहीं कर पाई, और उनको भी लगा कि ये आदिवासी जनजाति आदमखोर है और ये कुछ भी कर सकती है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके बाद भारत सरकार ने इस पूरे एरिया को ही बैंड कर दिया। वहीं दोस्तों, 2004 में जब सुनामी आई, तब भारत सरकार ने इन आदिवासियों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ खाने पीने की चीजें भिजवाई, मगर दोस्तों उन आदिवासियों ने इस हेलीकॉप्टर पे ही तीर और भाले चला दिए। और इसके बाद भारत सरकार ने इस एरिया को संपूर्ण तौर से प्रतिबंधित एरिया बना दिया, यानी कि इस जगह पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस जगह की आदिवासी जनजाति ना ही किसी से बातचीत करना चाहती है और ना ही किसी से मिलना चाहती है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस एरिया को संपूर्ण प्रतिबंधित एरिया बना दिया था, मगर दोस्तों तो भी कई सारे लोग ऐसे थे जो इस एरिया की मुलाकात लेना चाहते थे और आदिवासियों से बातचीत करना चाहते थे। दोस्तों, बात है 2019 की, जब एक अमेरिकन लड़का जिसका नाम है जॉन एलन चाउ, दोस्तों ये लड़का 17 नवंबर को कुछ मछुआरे की मदद से उस आइसलैंड पे पहुंचा और दोस्तों आदिवासियों से मिलने की कोशिश की, मगर दोस्तों मछुआरे ने कुछ ही दूरी पे उसको छोड़ दिया था, और मछुआरे ने भी उनको कहा था कि इससे आगे ना जाएं, आदिवासी बहुत खतरनाक है। मगर दोस्तों वो लड़का मछुआरे की बात नहीं मानता है, और उसने उन आदिवासियों से मिलने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको विश्वास में लेने की कोशिश की, मगर दोस्तों आदिवासियों ने इस पे हमला कर दिया और उसको मार दिया। इसके बाद भारत सरकार ने उसकी लाश लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था, और उस हेलीकॉप्टर पे भी इन आदिवासियों ने कई सारी भाले और तीरें बरसा दी। दोस्तों, ये आदिवासी जनजाति इतनी खतरनाक है, साथ ही साथ ये आदिवासी जनजाति तीर और भाले चलाने में भी बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, इन आदिवासियों से आज तक कोई बात नहीं कर पाया है, साथ ही साथ ना ही इनकी लैंग्वेज यानी कि इनकी कोई भाषा भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये आदिवासी जनजाति पिछले 60,000 सालों से इस आइलैंड पे बसा हुआ है। दोस्तों, साथ ही साथ उस आदिवासी जनजाति को बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और साथ ही साथ इन आदिवासियों को आधुनिक दुनिया के बारे में भी कुछ पता नहीं है, साथ ही साथ उनको टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि आज इंसान को जीने के लिए टेक्नोलॉजी की कई सारी खोज की गई है, साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी ने इंसान का जीवन कितना सरल बना दिया है। मगर दोस्तों, इन आदिवासियों को टेक्नोलॉजी से, बाहरी दुनिया से और भी कोई भी इंसान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो अपनी बस्ती में रहना चाहते हैं और वो अपने लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं।
उनको बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते हैं, ना ही उनकी लैंग्वेज किसी को समझ में आती है। इसलिए भारत सरकार ने इस जगह को संपूर्ण तौर से प्रतिबंधित एरिया बना दिया है। इस जगह पे कोई नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, हम इंसानों को इन आदिवासियों से और भी एक कोशिश करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, या फिर इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।